आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में एक्सलरेशन यानी त्वरण। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर एंड स्केलर, नहीं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजों की हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमें फिजिक्स में अच्छी नॉलेज हो तो आप हमें फॉलो करना स्टार्ट कर दें, वन बाय वन करके हम आपको सॉलिड नॉलेज देंगे। चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं त्वरण यानी एक्सलरेशन। त्वरण क्या है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या उपयोग है, इन सब चीजों की चर्चा आज के हम क्लास में करेंगे। त्वरण कहता किसको है ये समझते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, मान लिया जाए, समझते हैं कि ये रोड है, मान लिया जाए कि ये रोड है ना, ये रोड है और इस रोड पर क्या है ना कि एक गाड़ी है जो गतिमान है। गतिमान है का मतलब चल रही है, ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी है और ये क्या है, चल रही है रोड पर। तो कहता है कि मान लिया जाए कि इसकी स्पीड अभी 10 मीटर प्रति आवर है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है ना अभी स्पीड। लेकिन जब ये कुछ देर चला तो ये अपने वेग में परिवर्तन कर दिया। इसकी डायरेक्शन देखिए, इस ओर जा रहा है, नहीं अभी इसका वेग है 10 मीटर पर सेकेंड और जब कुछ देर चला तो ये अपने वेग में परिवर्तन कर दिया। कहने का अर्थ है कि जब इसकी गाड़ी यहां आई तो इन्होंने वेग को बढ़ाकर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। 12 मीटर पर सेकेंड कर दिया, इसका वेग को बढ़ा दिया। तो वही कहता है कि जब किसी ये गतिशील वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया जाए कार है और चल रही है, चलती हुई कार है, नहीं तो ये कार क्या है, चल रही है। तो वही कह रहे हैं कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। नहीं जैसे यूं कहें तो त्वरण को वेक्टर ए से सूचित किया जाता है, छोटी ए से। तो त्वरण बराबर क्या कहलाएगा, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन नहीं की दर मतलब समय को त्वरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाय टी, यानी v डिनोट करता है किसको, अंतिम वेग को, u किसको डिनोट करता है, प्रारंभिक वेग को। तो यानी त्वरण बराबर v माइनस u बाय टी, एक्सलरेशन। अब यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, मान लिया जाए यहां पर क्या है कि v अंतिम वेग क्या है 12 मीटर पर सेकेंड और प्रारंभिक वेग क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, बाय टी क्या है, यहां से यहां तक आने में कुछ समय लगा होगा, मान लिया जाए 5 सेकंड का समय लगा है। तब यहां पर कितना हुआ, यहां 5 हो गया तो 2/5 हो गया, नहीं यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सलरेशन निकला। नहीं यानी एक्सलरेशन का यूनिट क्या निकला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यदि इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में क्या कहिएगा, मीटर का डायमेंशन l और समय का डायमेंशन t, तो lt2 हो गया इसका डायमेंशन, यानी इसकी बीमा निकल गया। देख यह है क्या, त्वरण एक सदिश राशि है, नहीं कि दिशा को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये क्या है, एक सदिश राशि। क्लियर है। अब आप सोचिए, जैसे मोटरसाइकिल को आप एक्सलेटर देते हैं, एक्सलेटर देके बढ़ाते हैं तो बताइए क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। सोचिए आप, जब मोटरसाइकिल से आप चल रहे हैं और एक्सलेटर देते हैं, एक्सलेटर दी जगह बढ़े, वेग बढ़ा, तो जब वेग में परिवर्तन हुआ, समय से उसको भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त हो जाएगा।
नहीं, त्वरण प्राप्त होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे। जब वेग बढ़ा देंगे तो धनात्मक त्वरण, और जब वेग घटा देंगे, मान लो तुम चल रहे थे 12 मीटर पर सेकंड से, अब घटा कर दिया तुम 8 मीटर पर सेकंड, तो ऋणात्मक त्वरण वहां प्राप्त होगा। जब ऋणात्मक त्वरण प्राप्त होगा तब तुम उसी ऋणात्मक त्वरण को कहोगे मंदन, रिटार्डेशन। समझ में आया कि नहीं आया? उसी को क्या कहोगे, मंदन। अब देखो त्वरण क्या है, धनात्मक होगा। कब? जब तुम एक्सलरेट कर दोगे, बढ़ा दोगे, जब तुम एक्सलेटर दोगे बढ़ाओगे। और ऋणात्मक होगा नहीं, कब? जब तुम एक्सलेटर देकर घटा दोगे, रोकोगे, ब्रेक लगाओगे गाड़ी में, और इसको हम कहेंगे क्या, मंदन, रिटार्डेशन कहेंगे। यानी ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। जैसे किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है, किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है, इसका अर्थ है u बड़ा हो जाएगा v से। नहीं, u बड़ा हो जाएगा v से। आप सोचो, यहां देखो, u बड़ा हो जाएगा v से। जब ये बड़ा होगा तो निगेटिव होगा तो रिटार्डेशन यानी मंदन होगा। क्लियर है? लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, याद रखना, रिटार्डेशन के लिए यानी मंदन के लिए कभी भी ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। मंदन के लिए कभी भी ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। खोपड़ी में ठोक लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। त्वरण के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, एक बाहरी बल की आवश्यकता होती है। एक बाह्य बल लगाना होता है तब त्वरण होता है। नहीं, इसकी दिशा सदैव किसका दिशा होगा, उसकी दिशा सदैव बल की दिशा की ओर होती है। बात समझ रहे ना? यानी त्वरण के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, जिसके दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। बात करते हैं त्वरण के प्रकार का। त्वरण के कई प्रकार हैं, समझे? अब देखते हैं त्वरण के प्रकार। जैसे एक समान त्वरण, एक समान त्वरण को समझते हैं। देखो, एक समान त्वरण आसान है। एक समान त्वरण को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। त्वरण का दो प्रकार है। पहला एक समान त्वरण, एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? समान समयांतराल, नहीं, जब वेग समान समयांतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा हो। नहीं, समान समयांतराल के अनुसार, हमने स्पीड एंड वेलोसिटी में इसकी चर्चा किया था। समान समयांतराल में समान वेग में परिवर्तन, समान वेग में परिवर्तन। जब समान समयांतराल के साथ समान वेग में परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे एक समान त्वरण होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु, स्वतंत्र रूप से, मान लिया जाए इसको यहां से छोड़ेंगे तो स्वतंत्र रूप से गिरेगी। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु है ना, क्या है, उसका त्वरण जो होगा वो एक समान होगा, समान समयांतराल में समान वेग तय करेगा, समान वेग परिवर्तन होगा, इसीलिए हम उसको एक समान त्वरण कहेंगे। दूसरा है असमान त्वरण। असमान त्वरण, असमान त्वरण मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण। नहीं, अब हम देखते हैं असमान त्वरण क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। नहीं, यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान समय अंतराल के लिए भिन्न भिन्न हो जाए, कहने का अर्थ है
कि वस्तु के वेग में परिवर्तन हो लेकिन एक समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न हो जाए, यानी एक समान समय अंतराल होगा, यानी हम कहें समान समयांतराल नहीं, समान समयांतराल में वेग क्या हो, भिन्न भिन्न हो जाए, वेग भिन्न हो, तब हम क्या कहेंगे, और समान त्वरण कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे नहीं, कि वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान समय के अंतराल के लिए जब भिन्न भिन्न होगा वेग, तब हम कहेंगे असमान त्वरण हुआ, और जब समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे एक समान त्वरण हुआ। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन इससे बनेगा, कहेगा कि बताइए कि जो ऋणात्मक त्वरण है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर देना है रिटार्डेशन यानी मंदन। क्वेश्चन आएगा बताइए कि मंदन के लिए क्या ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो कहेंगे नहीं, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग मंदन के लिए नहीं होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।